उस रात महल में कोई उत्सव नहीं था, कोई युद्ध नहीं था। फिर भी हर दीवार कांप रही थी, क्योंकि उस रात किसी ने तलवार नहीं उठाई थी, लेकिन किसी का भाग्य टूटने वाला था। राजकुमारी अपने कक्ष में खड़ी थी और पहली बार उसे शीशे में अपना चेहरा अजनबी लग रहा था, जैसे वह अपने ही जीवन से पूछ रही हो, क्या सच में मैं सुरक्षित हूँ? अचानक महल के आंगन में घोड़ों की तेज टापें गूंज उठीं। सैनिक दौड़ते हुए आए और दरबार से एक चीख उठी, जिसने पूरे महल को नींद से नहीं, भरोसे से जगा दिया। राजकुमारी भागकर गलियारे में आई तो उसने देखा एक निर्दोष व्यक्ति जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके कपड़े फटे थे, हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर से ज्यादा अन्याय भरा हुआ था। दरबार के मंत्री ऊंची आवाज में बोले, इसे तुरंत सजा दी जाए, इसने राजद्रोह किया है। लेकिन राजकुमारी की नजर उस आदमी के चेहरे पर टिक गई, क्योंकि वह चेहरा अपराधी का नहीं, बल्कि उस इंसान का था जो जानता था कि सच बोलने की कीमत क्या होती है। उसी पल दरबार के बाहर एक साधु खड़ा था। न उसके हाथ में डंडा था, न भिक्षा पात्र। फिर भी सैनिकों ने अनजाने में उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। साधु ने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, आज इस महल में किसी एक का नहीं, सबके कर्मों का फैसला होने वाला है। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने पत्थर पर चोट कर दी हो। राजा चौंक गया, मंत्री घबरा गए और राजकुमारी को लगा कि यह साधु भविष्य बताने नहीं, बीते हुए पाप जगाने आया है। साधु ने उस जंजीरों में जकड़े व्यक्ति की ओर देखा और बोला, इसने अपराध नहीं किया, इसने सिर्फ सच देखा है। पूरा दरबार एक पल के लिए सन्न रह गया, क्योंकि सच जब अचानक सामने आता है तो ताकतवरों की सांस सबसे पहले अटकती है। राजकुमारी ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा, अगर यह सच है तो झूठ कौन बोल रहा है? साधु ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, यह प्रश्न आज तुम्हें नहीं, तुम्हारे कर्मों को उत्तर देना होगा। उस क्षण राजकुमारी को समझ आया कि यह रात सिर्फ किसी और की नहीं, उसकी अपनी कर्मों की परीक्षा की शुरुआत है। और तभी महल के दरवाजे जोर से बंद कर दिए गए, जैसे कोई कह रहा हो, अब कोई पीछे नहीं हटेगा। पहाड़ों के बीच फैला वह आश्रम शांत तो था, पर रहस्यमय भी, जहाँ साधु वर्षों से तप कर रहा था। राजकुमारी का मन घबराया हुआ था, फिर भी वह आगे बढ़ती चली गई। साधु की आंखें बंद थीं, पर उसे आने की आहट मिल गई। बिना देखे ही उसने कहा, राजकुमारी, यहाँ क्यों आई हो? यह सुनकर राजकुमारी चौंक गई। उसने सोचा यह साधु साधारण नहीं। वह धीरे से आगे झुकी और सम्मान से प्रणाम किया। राजकुमारी ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरे जीवन में अशांति है, सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं। क्या मेरे कर्मों में कोई दोष है? साधु ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि बहुत गहरी थी, जैसे आत्मा तक देख लेती हो। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कर्म प्रश्न नहीं, कर्म उत्तर है। साधु ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और जमीन पर एक रेखा खींच दी। फिर बोले, यह तुम्हारा अतीत है। दूसरी रेखा खींचकर बोले, और यह तुम्हारा भविष्य। राजकुमारी ने उत्सुक होकर पूछा, तो मेरा वर्तमान कहाँ है? साधु मुस्कराए और बोले, तुम जिस क्षण में खड़ी हो वही सबसे कठिन परीक्षा है। तभी आश्रम के बाहर शोर हुआ। कुछ घुड़सवार तेजी से आए। राजमहल के सैनिक थे वे। उन्होंने घबराकर कहा, राजकुमारी, संकट आ गया है। एक पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया था। राजा युद्ध की तैयारी में थे।
और राजकुमारी को तुरंत बुलाया गया। राजकुमारी साधु की ओर देखने लगी, मानो उत्तर वहीं छुपा हो। साधु ने शांत स्वर में कहा, युद्ध से पहले एक कर्म चुनो, सत्ता का कर्म या सेवा का कर्म। जो चुनोगी वही भाग्य बनेगा। राजकुमारी का मन द्वंद्व में फंस गया। एक ओर राज्य और पिता, दूसरी ओर साधु की चेतावनी। उसकी आंखों में डर भी था और निर्णय की आग भी। वह धीरे से बोली, मैं लौटूंगी महाराज, पर आपके शब्द याद रखूंगी। साधु ने आशीर्वाद दिया, याद नहीं, पालन करना। राजकुमारी घोड़े पर सवार हुई, पर उसका मन पीछे छूट गया। कहीं न कहीं उसे लगने लगा, यह युद्ध नहीं है, यह उसके कर्मों की असली परीक्षा है। राजमहल में युद्ध की तैयारी एक। चारों ओर भय का वातावरण फैल गया। सैनिक अस्त्र शस्त्र संभालते दिखाई दिए। राजकुमारी के मन में उथल पुथल। साधु के शब्द हृदय में गूंज रहे, युद्ध या सेवा, एक कठिन चयन। राजा ने सभा तुरंत बुलवाई गई। मंत्रियों ने प्रतिशोध की बात कही। राजकुमारी चुपचाप सब कुछ सुनती रही। उसे साधु की चेतावनी याद आई, रक्त से भरा विजय क्या सुख देगा। राजकुमारी ने साहस जुटाकर बोला शब्द, यह युद्ध नहीं, समाधान का समय। सब दरबारी आश्चर्य से देखने लगे। राजकुमारी ने शांति दूत भेजने कहा। राजा ने पुत्री की परीक्षा ली। अंततः राजा ने उसकी बात मानी। युद्ध कुछ समय के लिए टल गया, पर भाग्य अभी शांत नहीं था। कर्मों की अगली परीक्षा सामने खड़ी। युद्ध टल गया पर शांति नहीं। सीमाओं पर बेचैनी बढ़ती चली गई। राजमहल में सन्नाटा गहरा गया। हर व्यक्ति आने वाले संकट से डर गया। रात होते ही काले बादल छा गए। बिजली की गड़गड़ाहट डराने लगी। महल के द्वार अपने आप हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चेतावनी दे। उसी रात साधु फिर प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा और कठोर। उसने बिना रुके कहना शुरू किया, अब कर्मों की असली परीक्षा आएगी। साधु ने कहा, समय बहुत कम। निर्दोषों का खून पुकार रहा न्याय, जो राज ने वर्षों दबाया है, वह अब स्वयं सामने आएगा। राजकुमारी का हृदय जोर से धड़का। उसे पिता का अतीत याद आया। कुछ फैसले जो छुपा दिए गए, कुछ सच जो कभी बोले नहीं गए। साधु ने महल की ओर संकेत किया, तहखाने में बंद है सच्चाई। जहां रोशनी वर्षों नहीं पहुंची, वहीं से शुरू होगा परिवर्तन। राजकुमारी अकेले नीचे उतर गई। दिए की लौ कांपती रही। दीवारों पर छायाएं डराने लगीं। हर कदम अतीत को जगाता गया। तहखाने में पुराने कागज मिले। खून से सने हस्ताक्षर दिखे। निर्दोष गांव का विनाश लिखा। राज्य की सबसे बड़ी गलती उजागर। राजकुमारी की आंखें भर आईं। यह सच वह सह नहीं पाई। उसने समझ लिया, अब पीछे लौटना। कर्मों की परीक्षा टाली नहीं जाती। ऊपर महल में मंत्री साजिश रच रहे। वे सच को फिर दबाना चाहते, लेकिन समय अब बदल चुका था, क्योंकि सत्य जाग चुका था। राजकुमारी ने कसम खा ली, चाहे ताज जाए या सम्मान, वह अब न्याय से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि कर्म जवाब मांग रहे थे। और उसी क्षण महल के बाहर जनता की भीड़ इकट्ठी होने लगी, जैसे पूरे राज्य को आभास हो, अब सच सामने आने वाला है। महल के बाहर भीड़ बढ़ती गई। लोगों की आंखों में सवाल चमके। सालों से दबा हुआ डर बाहर आया। सच अब चुप रहना नहीं चाहता। राजकुमारी ने दरबार बुलवाया तुरंत। उसके हाथों में कागज कांप रहे, पर आवाज में कमजोरी नहीं। कर्मों का भार शब्दों में उतर रहा। मंत्रियों ने विरोध करना शुरू किया। कुछ ने झूठ को ढाल बनाया, कुछ ने सत्ता का डर दिखाया, पर समय उनका साथ छोड़ चुका। साधु दरबार में फिर सामने आया। उसकी उपस्थिति से सन्नाटा छाया। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज कर्म खुद फैसला सुनाएंगे। राजकुमारी ने दस्तावेज पढ़ना शुरू किया। हर शब्द राज्य का पाप खोलता। निर्दोष गांव जलाने का आदेश। राजा की मुहर साफ दिखी। दरबार में हलचल मच गई। राजा का सिर झुकता चला गया। आंखों में पश्चाताप उतर आया, पर बीता समय लौट नहीं सकता। राजकुमारी ने पिता की ओर देखा। आंसू रोककर कठोर स्वर बोली, न्याय रिश्तों से ऊपर होता है।
राज भी कर्मों से नहीं बचता। राजा ने कांपते स्वर में स्वीकार किया। गलती भारी थी और अक्षम्य। उसने राज सिंहासन छोड़ने का कहा ताकि प्रायश्चित का मार्ग मिले। जनता के बीच शोर उठने लगा। कोई रोया, कोई मौन रहा, क्योंकि सच कड़वा जरूर होता, पर वही आत्मा को मुक्त करता। साधु ने अंतिम बात कही, कर्म टालने से मिटते नहीं, उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता। यही धर्म का सच्चा रूप। राजकुमारी ने आगे कदम बढ़ाया। न ताज की लालसा दिखी, न सत्ता का गर्व झलका, सिर्फ न्याय की जिम्मेदारी थी। उस पल सब समझ गए, यह सिर्फ राज बदलना नहीं, यह कर्मों का हिसाब चुकाना और नए युग की शुरुआत। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर कर्मों की यह परीक्षा आपके दिल तक पहुंची हो, तो एक लाइक देकर अपना साथ जरूर दिखाइए। ऐसी ही गहरी, सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो सच और इंसाफ की कहानियां सुनना चाहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारी अगली कहानी